सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस में 12वीं कक्षा के थर्ड लेसन में हम स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नियोजन का मतलब क्या होता है। नियोजन का अर्थ ये होता है कि आपके पास जितने भी संसाधन हैं उनका प्रयोग करते हुए बल्कि कम से कम खर्च में जो आपके पहले से आपने निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना एक नियोजन कहलाता है। तो आज इस पर ही हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि नियोजन शब्द कहाँ से आया, नियोजन के कौन से मॉडल हमारे समक्ष थे, हमने कौन सा मॉडल अपनाया और हमें कौन कौन सी समस्याएं आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियोजन के बारे में, यानी कि नियोजित विकास का क्या मतलब है कि कम से कम खर्च के द्वारा उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य हैं यानी कि प्लानिंग आपकी जो पहले है उसको प्राप्त करना नियोजन कहलाता है। नियोजित विकास की आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक और न्याय का विकास भी शामिल है। ये बात काफी महत्वपूर्ण है। कई बार ये सोचा जाता है कि केवल और केवल आर्थिक विकास को ही नियोजित विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास के साथ सामाजिक और न्यायिक विकास भी इसमें शामिल है, अर्थात एक ऐसे विकास की योजना बनाना जिससे पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान हो और आर्थिक सामाजिक जो है न्याय संगत विकास भी हो और क्रमबद्ध तरीके से भी हो, ताकि इस परिवर्तन का विरोध करने की अपेक्षा उसको अपनाया जा सके। और जब भी हम किसी विकास के रास्ते पर जाते हैं, विकास का कोई कार्यक्रम बनाते हैं, तो उद्योग उसका एक आधार होता है। तो कुछ बड़े उद्योग हम कहीं भी लगाना चाहते हैं तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जैसे लोगों के विस्थापित होना, यानी कि लोगों के विस्थापित का अर्थ ये है कि अगर जहां भी बड़े स्तर पर उद्योग लगाए जाएंगे तो वहां पर रहने वाले लोगों को वहां से उठाकर दूसरी जगह पर बसाना विस्थापित कहलाता है। तीसरा है कि स्थानीय रोजगार खत्म होना। स्थानीय रोजगार का मतलब ये है कि इस जहां पर उद्योग लगे वहां के लोग जो पहले रोजगार करते थे, कुछ खेती के हो सकते हैं, कुछ कुटीर उद्योग के हो सकते हैं, डेयरी पालन, मछली पालन, बहुत सारे स्थानीय रोजगार होते हैं, उनको खत्म होने का खतरा पैदा होता है। पर्यावरण प्रदूषण होता है। कोई भी बहु उद्देशीय परियोजना उद्योग लगते हैं तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो पर्यावरण को ही होता है। वो खनन के रूप में भी हो सकता है, आसपास के पेड़ पौधों के नष्ट होने का, जीव जंतु नष्ट होने के रूप में भी हो सकता है। नंबर 4 है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं कि जो भी उद्योग लगेंगे तो उसके आसपास का पर्यावरण प्रदूषित होता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। भारत में आजादी के बाद नियोजन विकास की जो अवधारणा थी, तो आजादी के समय हमारे पास में उस समय 2 मॉडल थे। पहला मॉडल जो था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, जो कि यूरोप सहित अमेरिका के द्वारा अपनाया गया था। दूसरा मॉडल हमारे समक्ष था साम्यवादी मॉडल, जो कि सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था। तो हम कह सकते हैं कि हमारे समक्ष आजादी के बाद 2 मॉडल थे। एक पूंजीवादी मॉडल जो अमेरिका ने अपनाया था, दूसरा साम्यवादी मॉडल जो कि सोवियत संघ अपना रहा था। तो हमने आजादी के बाद सोवियत संघ का साम्यवादी मॉडल को अपनाया था। तो बहुत बार इस एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया, तो जो साम्यवादी मॉडल था उसको हमने अपनाया था। अब बात करते हैं दोनों मॉडलों की बेसिक स्ट्रक्चर के तुलनात्मक उसका अध्ययन। हम बात करते हैं साम्यवादी मॉडल की। साम्यवादी मॉडल में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और इसके साथ साथ जो भी राज्य उत्पादन और वितरण के साधन है उसको राज्य की संपत्ति माना जाता है। जबकि पूंजीवादी मॉडल में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य की अपेक्षा व्यक्ति विशेष का अधिकार माना जाता है। दूसरा अंतर यह है, समाजवादी मॉडल में व्यक्ति की अपेक्षा समाज के विकास पर बल दिया जाता है, जबकि पूंजीवादी मॉडल में आर्थिक विकास में सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाता है। और तीसरा अंतर यह है कि समाजवादी मॉडल नियोजित विकास को महत्व देता है कि क्रम जो है
विकास होना चाहिए, जबकि पूंजीवादी मॉडल भौतिक विकास पर बल देता है। भौतिक विकास का मतलब ये है कि पूंजीवादी मॉडल के अपनाने वालों को मानना है कि जितने भी प्रकृति में संसाधन है वो उपभोग के लिए है, तो वो भौतिक विकास पर बल देते हैं। आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिताओं को समाप्त करना चाहता है कि जो बाजार की खुली प्रतियोगिताएं हैं, उत्पादन की छूट है, उसको नियंत्रण करने के पक्ष में है, जबकि पूंजीवादी मॉडल खुली प्रतियोगिता पर बल देता है कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। प्रति व्यक्ति का स्तर आय ऊंचा होता है, इसमें भी प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊंचा होता है। साथ में ये आर्थिक प्रतिबंधों को स्वीकार करता है एक सीमित मात्रा में, जबकि ये आर्थिक प्रतिबंधों को पूर्ण रूप से अस्वीकार करता है। तो ये दो बेसिक मॉडल थे, दोनों में अंतर आपको समझ में आएगा। ये जो मॉडल है वो साम्यवादी मॉडल, ये व्यक्ति विशेष की अपेक्षा पूरे समाज विकास पर बल देता है। ये पूंजीवादी मॉडल पूरे समाज की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी अधिक जो है अपनाता है। अब हम बात करते हैं नियोजित विकास के उद्देश्य क्या है। जब भी कोई विकास होता है के लिए हम खाका तैयार करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं, तो उसके कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं। नंबर 1 रोजगार के अवसर पैदा करना, सामाजिक विकास करना, निर्धनता को दूर करना, विज्ञान और तकनीक का सहारा लेना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, आत्मनिर्भरता जो कि आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय भी है, आत्मनिर्भरता, आर्थिक असमानता में कमी, विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण करना, मतलब ये कि जितने भी हमारे जो संसाधन है उनमें आधुनिकता लाना, कम खर्चे में ज्यादा उनका रिजल्ट या उत्पादन करना। जैसे हम आजादी के बाद रेलवे के ही विकास पर हम बात करें तो आज के समय में जो ब्रॉड गेज, नैरो गेज उस समय चलती थी, तो हम आजकल ब्रॉड गेज पर ही काम कर रहे हैं और गति जो ट्रेनों की है, बुलेट ट्रेन तक जो हमारा सफर आ पहुंचा है। तो ये मुख्य रूप से कुछ ऐसी नियोजित विकास की बातें थी जो आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।